तो वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, ये सारी जानकारी अब हम आगे इस वीडियो में पवित्र धर्मशास्त्रों से पता करेंगे। भाई और बहनों, एक बहुत बड़ा उपकार इस पवित्र पुस्तक हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी ने विश्व के मानव के ऊपर किया है। और विशेषकर ये जितनी भी कथाएं हैं, इन कथाओं को हिंदू समाज ने सुन रखा है, पढ़ रखा है। इसलिए हिंदू समाज के लिए तो ये पुस्तक एक प्रकार से वरदान सिद्ध होगी अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए तो। फिर आगे सवाल किया है, जो नाम हिंदू जाप करते हैं क्या वे मोक्षदायक व लाभदायक नहीं है? फिर आगे हिंदू भाई ने सवाल किया सतगुरु रामपाल जी से कि जी हम लोग जो नाम जाप करते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे 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 हरे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, जय माता दी, जय माता दी, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गणेश देवा। तो भाई सवाल कर रहा है कि जी फिर ये जितने भी हम लोग नाम जाप करते हैं, इनसे लाभ है या नहीं है? ये मोक्षदायक है या नहीं है, या फालतू में वैसे हम लोग अपना थूक बिलो रहे हैं? तो सतगुरु रामपाल जी क्या जवाब दे रहे हैं? हिंदू समाज में जो नाम जाप किए जाते हैं वे मनमाना आचरण है। मनमाना आचरण क्यों? क्योंकि हमारे चारों वेदों में, पवित्र गीता जी में इन मनमुखी नामों के जाप करने का कोई विधान नहीं है, और ना चारों वेदों में और गीता जी में इस प्रकार के नाम कहीं लिखे हुए हैं। ये हमारे नादान धर्मगुरुओं ने काल प्रेरणा से समाज को भ्रमित किया हुआ है। हिंदू समाज में जो नाम जाप किए जाते हैं वे मनमाना आचरण हैं, जैसे हरे कृष्ण हरे राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम मिला दे, जय माता दी, बम बम महादेव, ओम आदि। ओम नाम को छोड़कर शेष नाम मनमाना आचरण है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि इस ओम नाम को छोड़कर बाकी जितने भी नाम, चाहे वो हजारों हैं या लाखों हैं या करोड़ों हैं, जो हिंदू समाज जप रहा है या विश्व के किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जप रहा है, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। और उन नाम मंत्रों के जाप करने से साधक को अध्यात्म में कोई लाभ किसी प्रकार का नहीं हो सकता। एकमात्र ओम नाम है, क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है, तो ये ओम नाम वेदों में भी लिखा हुआ है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 केवल ओम नाम के जाप करने का विधान है। और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहरण माम अनुसमरण, ये परियाति तजन देहम शयाति परमाम गतम। खुद गीता जी का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म काल, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, दुर्गा का पति, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान दे रहा है, ये खुद अपनी भक्ति साधना के विषय में बता रहा है। क्योंकि चारों वेदों में और गीता जी में केवल इस ब्रह्म तक की साधना की जानकारी है, बाकी उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तो इस काल ने खुद ही समाप्त कर दी थी। तो चारों वेदों में और गीता जी में इस काल से ऊपर की भक्ति साधना की जानकारी नहीं है। कहने का मतलब है वो मंत्र नहीं है जिन मंत्रों से पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति हो। केवल काल तक का मंत्र है, एक ही मंत्र है। इसकी पत्नी दुर्गा का मंत्र भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंत्र भी नहीं है। अन्य तो छोड़ो, ये जितने भी मनमुखी नाम हमारे धर्मगुरु हमसे जाप करवाते हैं। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गीता में और वेदों में इन मनमुखी नामों का जिक्र ना होने के चलते ये सारे मनमाने आचरण के तहत आते हैं। केवल एक ओम नाम का विधान है। ओम नाम को छोड़कर शेष नाम मनमाना आचरण है, जो शास्त्रों में नहीं है। इसलिए इनके जाप से साधक यानी भगत को कोई लाभ नहीं होता है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट है, श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ। अब विचार करना भाइयों और बहनों, श्री रामचंद्र दशरथ पुत्र का जन्म, जिसको हम परमात्मा मानते हैं,
उनका जन्म कब हुआ? त्रेता युग के लास्ट में, यानी जिस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ उस समय तो कई लाखों वर्ष समय बीत चुका था। पूरा त्रेता युग बीत गया था, पूरा सतयुग बीत गया था। तो जिस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म त्रेता युग के अंत में हुआ था, तब तक सतयुग 17,28,000 वर्ष तथा त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का समय भी लगभग व्यतीत हो चुका था। यानी 17 और 12 कितने होते हैं भाई और बहनों? और 96,000 और 28,000, यानी इतना समय बीत गया था। लगभग 30 लाख वर्ष के आसपास समय बीत चुका था। लगभग 30 लाख वर्ष चतुर्युग के पूरे हो चुके थे। उस दौरान हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम का जन्म भी नहीं हुआ था। जिस समय श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था उससे पहले जो समय था चारों युगों का, यानी सतयुग तो पूरा ही बीत गया था जो 17,28,000 वर्ष का होता है, और त्रेता युग भी लगभग बीत चुका था, यानी 12 लाख वर्ष से ज्यादा। तो गुरुदेव भगवान कह रहे कि नादानो, जिस समय तुम्हारे राम का, तुम्हारे कृष्ण जी का, तुम्हारे श्याम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले वाले लोग फिर कौन से नाम जपा करते थे? फिर वो साधु संत महात्मा ऋषि जिनको तुम बहुत बड़े महर्षि मानते हो, अरे उनके समय तो तुम्हारे श्याम जी का जन्म भी नहीं था, तुम्हारी राधा का जन्म भी नहीं हुआ था, तुम्हारे राम और श्री कृष्ण जी का भी जन्म नहीं हुआ था। तो वो सतयुग के वो साधु संत महात्मा सनातनी वो कौन से नामों का जाप किया करते थे? केवल वेद और गीता अनुसार केवल एक ओम मंत्र का। उस दौरान हरे राम हरे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय के व्यक्ति इनका जाप नहीं करते थे, वे ओम नाम और साथ में मनमाना आचरण ये तप किया करते थे। 1 लाख वर्ष तक सनातनी साधना की जाती थी। यानी सतयुग जब शुरू हुआ तो सतयुग के शुरुआती समय 1 लाख वर्ष तक इस पृथ्वी पर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर देव तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर 5वें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार साधना करवाता है, जिसको आदि सनातन पंथ कहते हैं। और सतयुग 1 लाख वर्ष बीत जाने के बाद अयोध्या के राजा अंतिम कुलकर नाभिराज के बाद फिर जो अगला राजा बना था ऋषभ देव ने फिर शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण शुरू कर दिया गया था। जिस ऋषभ देव को जैन धर्म के अनुयायी अपना प्रथम तीर्थकर मानते हैं, उस ऋषभ देव ने सनातनी पूजा का उसने सत्यानाश कर दिया था। सनातनी पूजा के विरुद्ध यानी वेदों के विरुद्ध उसने मनमानी साधना शुरू कर दी। अपने धर्म गुरुओं के कहने पर जंगल में चला गया, भूखा रहकर साधना करने लगा, नंगा रहकर घूमने लगा, मुंह में बड़ा सा पत्थर ले लिया, और अंत समय में उस शास्त्र विरुद्ध साधना को करने के चलते ऋषभ देव की दुर्गति से मृत्यु हुई। यानी जंगल में भयंकर दावानल फैल गई, यानी आग फैल गई, और उस आग में जलकर श्री ऋषभ देव जी का अंत हुआ, वेद विरुद्ध साधना को करने के चलते। तो वर्तमान का जैन समाज तो ऋषभ देव के पैर के नाखून के बराबर भी साधना नहीं कर रहा। आगे चलकर महावीर स्वामी ने 363 पाखंड मत और चला दिए जैन धर्म में, और पूरा का पूरा हिंदू समाज सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक शास्त्रों के विरुद्ध ही साधना कर रहा है। तो भाई जब ऋषभ देव जी का ये अंत हुआ शास्त्रों के विरुद्ध साधना करने के चलते, और उसके बाद हमारे जितने भी साधु संत महात्मा ऋषिजन है उन्होंने भी वेदों के विरुद्ध साधना की, जिस कारण से वो प्रेत बने, पितर बने, भूत बने, अन्य पशु पक्षियों की योनियों में गए, भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। हमारे पूर्वज भी उन्हीं योनियों को प्राप्त हैं। तो भला उन्हीं साधनाओं को करते करते जो कि शास्त्र विरुद्ध है, आप और हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो जाएगा? तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि 1 लाख वर्ष तक सनातनी साधना की जाती थी सतयुग में शुरुआत में। उसके बाद मनमाना आचरण का दौर चला जो आज तक जारी है।
अब मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष होगा तत्वदर्शी संत द्वारा बताए सूक्ष्म वेद में वर्णित भक्ति विधि से। कि वही तत्वदर्शी संत, वही कबीर परमात्मा जिसने सतयुग की शुरुआत में 1,00,000 वर्ष तक 5वें वेद सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति साधना करवाई थी, जो आदि सनातन पंथ था, अब फिर से वही आदि सनातन पंथ शुरू हो। वही कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत का रूप धारण करके पृथ्वी पर हम मनुष्यों को वही सूक्ष्म वेद वाली साधना दे, धर्म कर्म बताए, धार्मिक अनुष्ठान करवाए, तब इस आत्मा का पूर्ण मोक्ष होगा, काल के लोक से छुटकारा होगा, परम शांति को प्राप्त होकर सनातन परम धाम को जाएगा, जन्म मरण से पीछा छूटेगा, 1,84 योनियों का झंझट मिटेगा। तो भाइयों और बहनों, आप और हमारा सौभाग्य आज वही कबीर परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिन्होंने सतयुग की शुरुआत में आदि सनातन पंथ के माध्यम से हमारे से सूक्ष्म वेद अनुसार भक्ति साधना करवाई थी, वही कबीर परमेश्वर आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट होकर अपने आदि सनातन पंथ यानी मानव धर्म को फिर से शुरू करके हमसे सूक्ष्म वेद के अनुसार भक्ति साधना करवा रहे हैं। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मोक्ष होगा तत्वदर्शी संत द्वारा बताए सूक्ष्म वेद में लिखी हुई भक्ति विधि से। हिंदू समाज पुराणों को आगे अड़ाता है कि पुराणों में ये साधना करना लिखा है। अरे भैया, ये पुराण तो इन ऋषि मुनियों के जिन ऋषि मुनियों ने सतयुग से ही वेदों के विरुद्ध साधना करनी शुरू कर दी थी, मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया था, उन्हीं ऋषि मुनियों का भक्ति अनुभव, इनके खुद का भक्ति अनुभव इन पुराणों में है, जो वेद और गीता जी के विरुद्ध होने के कारण आप और हमारे किसी भी काम का नहीं है। विचार करो, गुरुदेव क्या कह रहे हैं? पुराण तो मनमाना आचरण करने वालों का अपना है, जो वेदों गीता तथा सुख से मेल नहीं करता। इसलिए ये साधना व्यर्थ है, बेकार है। तत्वदर्शी संत बता कि परमात्मा कौन है? भाई, आगे जानकारी तो खुद परमात्मा ही बता है। गई की सतलोक जान, वो कबीर परमात्मा स्वयं ही आकर बताता है, दूसरा उसके विषय में क्या जाने। इसलिए यह साधना व्यर्थ है। तत्वदर्शी संत बताएगा कि परमात्मा कौन है, सत्य साधना कौन सी है। यानी तत्वदर्शी संत ही बताएगा कि परमात्मा कौन है, तत्व ज्ञान क्या है। और भाइयों और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी नहीं पता कि तत्व ज्ञान क्या है। भला उन्हें परमात्मा का कैसे पता चलेगा, जब ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने पिता के विषय में नहीं पता कि हमारा बाप कौन है, हमारा पिता कौन है, तो परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। आपने देवी भागवत यानी देवी पुराण में पढ़ा कि जब ब्रह्मा जी एक समय विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी घोर तप कर रहे थे। ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे देव, आप तो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सबके रचयिता हैं, भला आप और किस देवता की भक्ति साधना में लगे हुए हैं? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर होते हुए, महेश्वर होते हुए और किस देवता की साधना में ध्यान मगन हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं तो देवी की आराधना करता हूं, देवी दुर्गा की। उससे ऊपर मैं किसी को देवता नहीं मानता, किसी को परमात्मा नहीं मानता, मुझे जानकारी नहीं है। यानी मेरी जानकारी में इस देवी से ऊपर और कोई परमात्मा नहीं है। तो कहां ज्ञान है हमारे देवी देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, जिनको अपनी मां का तो पता है कि हमारी माता दुर्गा है, लेकिन अपने बाप का नहीं पता ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो भाइयों और बहनों, जो ज्ञान इन देवी देवताओं को नहीं, जिस परमात्मा की जानकारी ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं, वो जानकारी तो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से आप और हमें हो चुकी है। आज आप और हमें पता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है, उनका पिता कौन है। अरे बाप तो छोड़ो, इनका दादा कौन है, वो भी आज आप और हमें पता है। जबकि इनको नहीं पता
तो बताओ, इनकी भक्ति साधना करने से, इनको परमात्मा मानकर पूजने से कैसे हमारा मोक्ष होगा, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हें स्वयं आगे के रास्ते का नहीं पता, भक्ति मार्ग का नहीं पता। इनसे ज्यादा तो गुरुदेव ने आप और हमें बता दिया। तो भाइयों और बहनों, टोटल अंधकार छाया हुआ है आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये तो सतगुरु रामपाल जी ने आकर रोशनी की है। तत्वदर्शी संत बताएगा कि परमात्मा कौन है, सत्य साधना कौन सी है, गलत कौन सी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान भी पूर्ण नहीं है। अगर गीता जी का ज्ञान पूरा होता, अगर गीता जी के ज्ञान से भगवान मिलना होता, तो गीता जी का ज्ञान बोलने वाला ये काल ब्रह्म गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अर्जुन को ये ना कहता कि अर्जुन, तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो तत्व ज्ञान गीता जी में नहीं है और ना मेरे को पता है, अगर उसको पता होता तो 2 श्लोक और बोल देता। लेकिन उसने भी ऑप्शन छोड़ दिया कि भाई तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, और तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परमात्मा के सनातन परम धाम में जाने के लिए फिर साधना शुरू कर, तब तेरा आत्म कल्याण होगा, तेरा मोक्ष होगा। तो गीता जी में भी कंप्लीट मुक्ति वाला ज्ञान नहीं है, केवल जानकारी है। और कंप्लीट मुक्ति वाला ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा, खुद गीता का ज्ञानदाता कह रहा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान भी पूर्ण नहीं है, परंतु गलत भी नहीं है। जिस प्रकार 10वीं कक्षा का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसके बाद तो 12वीं कक्षा है, फिर बीए है, फिर एमए है, फिर पीएचडी है। तो 10वीं कक्षा तक का जो सिलेबस है, जो ज्ञान है, वो कंप्लीट नहीं है, परंतु अनकंप्लीट भी नहीं है। हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अपने लेवल का वो ठीक है, 10वीं तक का है। लेकिन 10वीं से ऊपर का ज्ञान 10वीं की पुस्तकों में नहीं है। उसके लिए तो फिर हमने आगे की कक्षाओं में जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो गीता और वेदों का ज्ञान जहां तक है अपनी जगह ठीक है, इस ब्रह्म तक की साधना है, इस ब्रह्म तक का ज्ञान है। लेकिन यदि हमने मोक्ष प्राप्त करना है, ऊपर की साधना करनी है सनातन परम धाम की, तो भाई तत्वदर्शी संति बताएगा, जो खुद गीता ज्ञान देने वाला अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में कह रहा है।